और मैं गिनवा दे रहा हूं कि ब्राह्मण ही ऐसा समाज है जो इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। कैसे करता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। दोस्तों, देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इटवा जिला है वहां पर जो घटना घटित हुआ था आप भी शायद जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं। दोस्तों, वहां पर जादू समाज के लोगों के द्वारा कथा कहा जा रहा था और पंडित के घर में वो गए और वहां पर भी कथा कह रहे थे, उन लोगों से पुजवाया और ये दिक्कतें ब्राह्मणों को पड़ गई। वो गए तो कहाँ गए, ब्राह्मणों के घर गए, वो भी जादव जी, जबकि उन लोग को पता नहीं था या था ये हमको पता नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, उनके बालों को मुंडन कर दिया गया, उनके जो सिक्का बोला जाता है सिक्का काट दिया गया, इसके बाद में दोस्तों उनसे नाक रगड़वाया गया। नाक रगड़वाने के बाद भी नहीं माने तो जो पंडिताइन थी यानी ब्राह्मण की जो औरत थी उनके मुंह से उन पर छिड़काव किया गया और उनको शुद्धिकरण किया गया है। ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में आया हूं और ये बताने जा रहा हूं कि जो मुक्तेश्वरानंद जो है वो अलग अलग टिप्पणियां कर रहे हैं इस मामले पर। उनके बातों को आप सुनेंगे तो पता चलेगा कि वो कहीं धर्म गुरु नहीं बल्कि लठ गुरु हैं। जी, मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूं, उनके बयानों को लेकर बात कर रहा हूं। जो उन्होंने एनडीटीवी से बात करते उन्होंने बातें कही है वो आपको भी हैरान कर देगी। यही नहीं, वो बता रहे हैं, उसके माध्यम से वो बता रहे हैं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो लागू रहना चाहिए। उनके बातों से स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके बातों से लग रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो स्थापित करना चाहते हैं, जो कभी हुआ करता था, और उसको खत्म करके ही बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान लागू किया था। और उनका बात ये भी सुनेंगे तो आपका खून भी खौल जाएगा। उनका कहना है कि जो जो कर रहा है वही करना चाहिए। इस पर बहुत बड़ी सवाल भी है, हमसे आपसे सवाल और जवाब करने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, जिस स्तर से वो लगातार आरक्षण विरोधी करते हैं, आरक्षण पे बातें करते हैं, आरक्षण का सबसे बड़ा उनको विरोधी कहा जा सकता है, जबकि एक संत, एक धर्मगुरु को ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे बचकर रहना चाहिए। लेकिन ये लोग खुली आम तौर पर एससी एसटी ओबीसी का विरोध करने से नहीं चूक पाते हैं। दोस्तों, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण है वो खत्म कर देना चाहिए, यानी ये भी नहीं कहने शुरू के कि जो संविधान है वो बंटवारा कर रहा है। वो ये भी कहने से थोड़ा सा भी नहीं हिचका है कि जो संविधान है वो देश में बंटवारा किया है। जो आरक्षण है उसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। थोड़ा सा भी उनके मन में इस बात को लेकर हिचकिचाहट नहीं थी। यही नहीं दोस्तों, जिस स्तर से उन्होंने कहा कि वर्ण व्यवस्था के अनुसार ही इस देश में चलना चाहिए, और यहाँ तक कह दिए कि संविधान नहीं, संविधान से बड़ा हमारा वेद पुराण है, भागवत गीता है, जो धर्म ग्रंथ है वो संविधान से बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, कभी आप नहीं सुने होंगे कि ऐसे लोग कभी कोई कहता है। ये कुमार विश्वास का मैं कोट करता हूं कि वो कहते हैं कि जैसे ही हमको कोई कह दे कि संविधान और पुराण में किनको आप सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, तो बेहिचक मैं कहूंगा कि संविधान है। कि मुझे गीता और संविधान में किसे चुनना है, तो मैं 1 सेकंड के 100वें हिस्से को व्यर्थ किए बिना संविधान को चुन लूंगा। सबसे ऊपर कोई है तो संविधान है। कुमार विश्वास भी इस बात को कहते हैं। वही नहीं, पूरे भारत देश के लोग कहते हैं कि ना कुरान है, ना पुराण है, ना बाइबिल है, ना कोई भी ग्रंथ है, ऊपर सबसे संविधान है, और सभी संविधान के अंदर से इस सारी चीजों को चलना मुमकिन है। नहीं, ये ऐसे लोग हैं, ये कह देते हैं कि नहीं, संविधान से भी ऊपर हमारा मनुस्मृति है और हमारा धर्म ग्रंथ है। कह रहे हैं कि संविधान से ऊपर मनुस्मृति है। देखिए, हम सनातन धर्मी हैं और हमारा जो जीवन है वो धर्म के अनुसार चलता है, तो स्वाभाविक है हमारे लिए ऊपर है, नीचे कैसे हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस मनुस्मृति को बाबा साहेब ने जलाए थे 1927 में, 25 दिसंबर 1927 में जलाए थे, उसी धर्म ग्रंथ को लेकर अब बार बार प्रचार प्रसार किया जा रहा है, उनका अच्छाई गिनाया जा रहा है कि बहुत बड़ा एक किताबें हैं। दोस्तों, समझने वाली बात है कि जब वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर आप ब्राह्मण समाज वर्ण व्यवस्था मानता है तो फिर वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों करता है?
कैसे करता है मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ब्राह्मण का काम है पूजा पाठ कराना, हवन यज्ञ कराना, शिक्षा देना, माने उन लोगों के अनुसार ये सारी चीजें हैं। क्षत्रियों का काम है जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, तो उसके अनुसार क्षत्रियों का काम है सेवा करना, रक्षा करना, वो तो उनको रक्षा करना चाहिए। जो वैश्य का काम है व्यापार करना है और शूद्र का काम है सेवा करना। लेकिन दोस्तों जब से भारत का संविधान बना है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा रचित संविधान बना है, तो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था को ये संविधान ठोकर मारती है और कहीं ना कहीं उनको दिक्कत भी होती है। दूसरी बात दोस्तों है कि जो अगर ब्राह्मण समाज से ही आते हैं और कहते हैं कि अपना अनुसार चलना चाहिए, धर्म ग्रंथ के अनुसार चलना चाहिए, तो सबसे पहले तो ब्राह्मण को चलना चाहिए। और मैं गिनवा दे रहा हूं कि ब्राह्मण ही ऐसा समाज है जो इस वर्ण व्यवस्था का विरोध करता है। कैसे करता है आपको बताने की कोशिश करूंगा। आप देखेंगे कि ब्राह्मण समाज के सबसे बड़ा होटल भी है, ब्राह्मण समाज सबसे बड़ा व्यापारी भी बन रहा है, ब्राह्मण समाज देख रहे हैं कि पान भी बेच रहा है, ब्राह्मण समाज इलेक्ट्रिक का दुकान भी खुला है, ब्राह्मण समाज कई तरह के कॉपी से लेकर किताबें से लेकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका बिजनेस कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर है, मुख्यमंत्री बन जा रहा है। अरे भैया तो तुम्हारा काम नहीं है, ये तो काम अलग अलग बांटा गया है। जो वैश्य काम है वैसे ही व्यापार कर रहे हैं, तो तुम क्यों व्यापार कर रहे हो? तो सबसे बड़ा तो धर्म विरोधी तू ही हो सबसे बड़ा धर्म विरोधी। तुम ही समैना कर रहे हो, तुम ही टेंट हाउस कर रहे हो, तुम ही बाजा कर रहे हो, तुम ही ऑर्केस्ट्रा नाच बैंड पार्टी रखे हो, तुम ही लेडीज नचा रहे हो और तुम दूसरे को रहे कि ऐसे ना हो, ऐसे ये कैसे चलेगा? जबकि सब लगभग दोस्तों सारे चीजों पर अधिकार इन्हीं लोग का है। अगर आप हर एक क्षेत्र में जाइएगा, सैनिक में भी ये भी लोग हैं, ऐसा नहीं है। तो अरे भाई जब रक्षा करना क्षत्रियों का कर्म है, क्षत्रियों को सौंप देना चाहिए, तो तुम उसमें क्यों जा रहे हो? क्यों सैनिक बन रहे हो? क्यों मुख्यमंत्री बन रहे हो? ये तो काम दूसरों का है, तुम क्यों बन रहे हो? तुम्हारा तो शिक्षा देना है, तुमको बताना है, तुमको बनाना है, बनना नहीं है, तुमको बनाना है, तुम्हारे अनुसार वो चलेगा। लेकिन क्यों तुम मुख्यमंत्री बन जा रहे हो? क्यों प्रधानमंत्री बन जा रहे हो? ऐसे कैसे चलेगा? दोस्तों इस तरह से तमाम ये लोग जो हैं लगातार धर्म विरोधी का काम खुद करते हैं और दूसरों को धर्म विरोधी का उस पर थापा लगाते हैं। इसे समझने वाली बात है दोस्तों कि जिस स्तर से इनका बयान आया है मुक्तेश्वरानंद जी का कि जो जादव समाज है वो अपना काम करे, वो ब्राह्मणों का काम क्यों कर रहे हैं? क्यों पूजा पाठ करा रहे हैं? ये ब्राह्मणों का अधिकार है, प्रवचन करना ब्राह्मणों का अधिकार है, दूसरा लोग नहीं कर सकते हैं। तो मैं भी कर रहा हूँ। बिजनेस करना वैश्य का काम है, तुम मत बिजनेस करो। देश में लड़ना क्षत्रियों का काम है, तुम मत जाकर सेना में भर्ती हो। आईएएस आईपीएस में क्यों तुम जा रहे हो? ये सब तो क्षत्रियों का काम है, तो तुम क्यों जा रहे हो? तुम जा रहे हो और खुद कह रहे हो कि नहीं ये गलत हो रहा है। तो दोस्तों इनकी दोगलापन जो है आपको समझने की जरूरत है। किस तरह से एक दोगलापन कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं वर्ण व्यवस्था को मानता हूं, मैं इस धर्म को मानता हूं, और उसी का विरोध जा रहे हैं। एक कैसा धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो इनसे सचेत रहने की जरूरत है। ये आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि संविधान को नहीं मानते हैं, संविधान से ऊपर हमारा मनुस्मृति है, संविधान से ऊपर हमारा धर्म ग्रंथ है। ये ऐसा करें, इन पर एफआईआर करने वाला भी कोई नहीं है। इतना गलत शब्द बोल रहे हैं, इन पर एफआईआर कोई करने वाला नहीं है। और दूसरा कोई अगर दो शब्द बोल देता है उसको एफआईआर हो जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा आप बराबरी का हक दिला रहे हैं कि एक तरफ जादव होकर अगर वो कथा कर रहा है तो उसका बाल मुंडन करवा दे रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं, पेशाब उस पर कहा जाता था कि गाय का मूत्र शुद्ध होता है, और पता चला कि पंडिताइन का मूत्र भी शुद्ध होता है, ब्राह्मण की औरत का भी मूत्र जो शुद्ध होता है कि जिन पर छिड़काव कर कर उनको शुद्धिकरण कर दिया गया। ये कौन सा तरीका है? तो दोस्तों इनके दोगलापन जो चरित्र है, दोगला चरित्र है, इनसे बचने की जरूरत है। बाकी आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं और इनके बयानों को लेकर किस तरह सोचते हैं? क्या इनका भड़काऊ भाषण है कि नहीं है? आप इसको किस तरह देखते हैं? ये आरक्षण विरोधी है कि नहीं? आप किस तरह से देखते हैं? प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।